जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। मैं प्रेमनाथ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी मैथ बाय प्रेम सर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों ने अपने अपने एडमिट कार्ड तो डाउनलोड कर ही लिए होंगे और कहाँ गया सेंटर ये भी पता चल गया होगा आप लोगों को। कैसे जाना है, किसके साथ जाना है, ये भी आप लोगों ने अपना डिसाइड कर ही लिया होगा। तो आज हम आप लोगों की समझ, जैसे कि थंबनेल में आपने देखा है कि किन बातों पे हमें बात करनी है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर आप परीक्षा देने जा रहे हैं तो क्या क्या लेकर जाना है और क्या नहीं लेकर जाना। दूसरी चीज हम बात करेंगे, अगर आप परीक्षा में कक्ष में पहुंच गए हैं तो आपको ओएमआर मिलेगी, तो ओएमआर कैसे भरना है उसके बारे में बताएंगे। तीसरी चीज, पेपर कैसे करना है, कम टाइम में कैसे सारे क्वेश्चनों को पढ़ना है उसके बारे में बताएंगे। और लास्ट की चौथी चीज आपकी है कि तुक्का मारे या ना मारे, अगर मारे तो कैसे मारे और नहीं मारे तो क्यों ना मारे, इसके लिए भी बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि एडमिट कार्ड आपने डाउनलोड कर लिया है, उसमें आप लोगों ने देखा है रिपोर्टिंग टाइम कितना है, 8 बजे का। तो कोशिश करिए आप लोग 8 बजे पहुंच जाइए, हो सके तो 8 बजे से पहले ही पहुंच जाइए, कोई दिक्कत नहीं। और 9:30 बजे आपका गेट बंद हो जाएगा, तो उससे पहले तो आपको पहुंचना ही है। अगर 9:30 के बाद अगर आप पहुंचते हैं तो आपको एंट्री नहीं दी जाएगी, साफ साफ एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ है। तो 9:30 से पहले पहुंचना है, हो सके तो रिपोर्टिंग टाइम से पहले ही पहुंच जाइए, ताकि वहां जाकर आप लोग अपना रोल नंबर, सीट नंबर और कक्ष संख्या आप लोग अपना देख सके। ठीक है। और घर से निकलने से पहले आप अपना खाने पीने का थोड़ा सा इंतजाम जरूर लेके जाइए, कि रास्ते में अगर थोड़ी दूरी पर है स्कूल आपका, तो रास्ते में अगर आपको प्यास लगती है तो पानी की व्यवस्था आपकी होनी चाहिए और कुछ खाने का लेके जरूर जाइए, जिसके कि आपकी पेपर टाइम पे एनर्जी बनी रहे। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपको क्या क्या लेकर जाना है। टाइमिंग तो बता दिया हमने कि आप लोगों को 8 बजे तक हर हाल में पहुंच जाना है, 8:30 से पहले पहले ही पहुंच जाना है। ठीक है। तो सबसे पहले क्या क्या लेकर जाना है, तो सबसे पहले अगर आप पेपर देने जा रहे हैं तो अपना एडमिट कार्ड जरूर है। एडमिट कार्ड ये तो आपको जरूर लेके जाना है। दूसरी चीज आपको क्या लेके जानी है, आपकी फोटो। 2 फोटो जरूर लेके जाइएगा, 2 फोटो जरूर लेके जाइएगा। ठीक है। और फोटो वो वाली हो जो आपके फॉर्म भरते टाइम आपने लगाया था। 2 फोटो हो गई। उसके बाद तीसरी चीज, आपको 2 पेन लेके जाने हैं। और पेन के लिए ध्यान रखिएगा, काले पेन होने चाहिए। काले और नीले जरूर, 2 में से कोई भी आप ले सकते हैं, लेकिन अगर काला पेन लिए हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा। क्यों? क्योंकि जो मार्क चेक करने वाली मशीन होती है उनमें ब्लैक पेन जल्दी लिया जाता है, बहुत अच्छे से क्लियरिटी आ जाती है ब्लैक पेन से। तो ब्लैक पेन ज्यादा बेटर है। नहीं मिल रहा कोई बात नहीं, और जो भी पेन आप लेंगे वो मोटे पॉइंट का होना चाहिए, मोटे पॉइंट का होना चाहिए, जिससे गोला आप जल्दी भर सके। ठीक। दूसरी चीज, तीसरी चीज हो गई, 2 पेन आपको लेके जाना है। और चौथी चीज क्या लेकर जाना है, ये लेकर जाना है आप लोग अपना आधार कार्ड। आधार कार्ड जरूर लेके जाइएगा। आधार कार्ड है या कोई ऐसा कार्ड, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है या ड्राइविंग लाइसेंस है, ये जरूर लेके जाइएगा, क्योंकि आईडी के तौर पर इसका, बिना इसके आपको एंट्री नहीं दिया जाएगा। तो ये 4 चीजें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है लेके जाने के लिए। और क्या नहीं लेकर जाना है उसके बारे में देख लेते हैं। तो आप लोगों को कोई भी फालतू वाला इलेक्ट्रॉनिक आइटम नहीं लेके जाना, जैसे कि कैलकुलेटर हो गया, मोबाइल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक वॉच हो गई, जो कि आजकल डिजिटल वॉच आपकी चल रही, वो भी नहीं लेके जाना है। किसी भी प्रकार की कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामग्री आपको नहीं लेके जानी अंदर। ब्लूटूथ हो गया, पेन ड्राइव हो गई, कोई भी आइटम आपको नहीं लेके जाना। ठीक। उसके बाद आपको क्या नहीं लेके जाना है, कोई भी आपके पास कागज नहीं होना चाहिए। कोई भी कागज का मतलब कोई भी कागज का टुकड़ा नहीं होना चाहिए, चाहे प्लेन पेपर ही है वो भी आप नहीं लेके जा सकते। सिर्फ आपके पास जो रुपए हैं आप उनको लेके जा सकते हैं। उसके अलावा आपको क्या नहीं लेके जाना है, अगर आप लोग कोई आभूषण, जैसे लड़कियां हैं ज्वेलरी पहने रहती हैं, तो वो कुछ भी एंट्री नहीं दी जाएगी। लड़के हैं चैन पहने रहते हैं, हाथ में ब्रेसलेट पहने हैं या हाथ में कोई बैंड बांधे हैं, तो कोई भी चीज की एंट्री नहीं दी जाएगी। लड़कों के लिए पर्स भी एंट्री नहीं दिया जाएगा। बेल्ट तक निकलवा दी जाएगी आपकी, तो आप उसकी सुविधा अनुसार अपना जाइएगा। बाइक से अगर आप जा रहे हैं तो बाइक की सिर्फ और सिर्फ चाबी होनी चाहिए, सिर्फ बाइक की चाबी होनी चाहिए, गुच्छा नहीं लगा होना चाहिए, कीरिंग नहीं होनी चाहिए, वो भी एंट्री आपको नहीं दी जाएगी अंदर लेके जाने के लिए। हर चीज पे बैन रहेगा आपका। ठीक है।
अगर सेंटर पास में है तो हो सके तो चप्पल पहन के जाइए, वरना अगर आप जूते पहन के जा रहे हैं तो वहां पे निकाल के आपके पूरी की पूरी चेकिंग हो जाएगी। और चेकिंग में कॉलेज के अंदर जैसे ही आप जाएंगे आपका बायोमेट्रिक होगा, आंखें स्कैन करी जाएगी, आइरिस वाली स्कैन करा जाएगा। अगर आपसे पूरा मैच होता है तभी आपको परीक्षा देने को मिलेगा, वरना परीक्षा देने को नहीं मिलेगा। ठीक है। और आपको एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये कोई भी कार्ड आपका एंट्री नहीं होगा। तो ऐसी कोई भी चीज आप लेके ना जाइए जिससे वहां से आपको बाहर निकाला जाए या किसी और को आपको देना पड़े। तो कुछ रुपए रखिए अपने पास जो कि जरूरी हो, बाकी और कोई कागज आपको लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपका आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, इसके अलावा कोई भी और कुछ लेके ना जाइए। अगर आधार कार्ड, पैन कार्ड नहीं है तो ड्राइविंग लाइसेंस लेके जाइएगा, वरना वो भी आप ना लेके जाए तो ज्यादा सही है, आधार कार्ड और पैन कार्ड। ठीक है। तो ये तो सारी चीजें हो गई आपकी एंट्री के लिए। अब जब आप एंट्री कर लेंगे, क्लासरूम में जाएंगे, अपनी सीट देखिएगा, कक्ष निरीक्षक वहां पे जो भी होगा उससे आप पूछ के अपनी सीट पे बैठेंगे। उसके बाद आपको मिलेगी ओएमआर। तो ओएमआर कैसे भरना है उस चीज पे बात करते हैं। बहुत से लोग हैं जो ओएमआर भरने में गलती कर देते हैं, जल्दबाजी में गलत हो जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं करेंगे आप। आपको ना वहां पे व्हाइटनर मिलेगा और ना ही कोई ब्लेड मिलेगा जिससे आप उसको सही कर सके। और अगर आपने कहीं से मिल भी गया तो वो चीज मान्य नहीं होगी, ओएमआर तुरंत आपके रिजेक्ट हो जाएगी। ऐसा आपको कुछ नहीं करना है। तो ओएमआर भरते समय बहुत ही सावधानी रखना है आपको कि गलत ना हो। नाम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, बुकलेट क्रमांक, ABCD जो भी है वो आपको एकदम सही से भरना है। कहीं गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जरा सी गलती आपका पूरा का पूरा पेपर बेकार कर सकती है। तो नाम भरते समय सबसे पहले ध्यान रखिएगा, जो भी आपका नाम है वो कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, स्मॉल लेटर में नहीं लिखना है। जैसे मेरा नाम है प्रेमनाथ यादव, YADAV, ये मेरा नाम है। अब जब भी आप अपना नाम डालें तो अगर नाम के बीच में स्पेस है, अगर नाम के बीच में आपका स्पेस है, जैसे कि मेरे प्रेम और नाथ में स्पेस है, तो जगह एक कॉलम छूटेगा, सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम छूटेगा। जैसे आपके इस तरीके से कॉलम आपके बने होंगे, तो ये हो गया PREM। इसके बाद एक कॉलम छोड़कर फिर आप नाथ लिखेंगे, NAT और H। इसके बाद एक कॉलम छोड़कर यादव लिखा जाएगा, YADA और V। इस प्रकार से आप अपना नाम लिखेंगे। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपके नाम में गैप है तभी आप एक छोड़ेंगे, ज्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम आप छोड़ेंगे और उसके बाद अपना अगला नाम लिखेंगे, फिर एक कॉलम छोड़ के अगला नाम आप लिखेंगे। तो इस चीज को बहुत ही ध्यान से करिएगा। जल्दबाजी में क्या होता है, एक से दो छूट जाते हैं या जल्दबाजी में नहीं छूटता है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, इस फॉर्मेट में लिखना। और जब इसके नीचे आपका जैसे ABCD आपकी लिखी होती है तो पूरा Z तक लिखा होता है, जैसे हमारा P है तो हमको P वाला ही गोला भरना है, बाकी और किसी गोले में नहीं भरना है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। और जो गोला आप भरोगे तो सबसे पहले जो किनारे किनारे लाइन होती है उस लाइन पे अगर आप पेन चला लेंगे और अंदर जल्दी जल्दी भर देंगे तो थोड़ा सा टाइम आपका बचेगा। अंदर से शुरुआत करेंगे तो बाहर आपका निकलने के चांसेस रहते हैं, जल्दबाजी में निकल जाता है बाहर, वो आप नहीं करेंगे। तो सबसे पहले तो किनारे किनारे आप गोले पे लगा देंगे, उसके बाद अंदर आप अपना भर देंगे पूरा। और ध्यान रखिएगा, एक लाइन में एक से ज्यादा गोला आप नहीं भरोगे कि पता चले आप जल्दबाजी में दूसरा भी गोला भर दिए, ओएमआर तुरंत आपकी रिजेक्ट हो जाएगी। इस चीज को बहुत ही ध्यान से करिएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और पहला जैसे नाम आपने सारे भर दिए, उसके बाद एक कॉलम छोड़कर, एक ABCD वाला पूरी रो आप छोड़कर अगली रो में जाएंगे तो अपने नाम का पहला अक्षर उससे आप भरेंगे। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा ओएमआर भरते टाइम। दूसरी चीज आ जाती है रोल नंबर में। रोल नंबर में क्या होता है, रोल नंबर में आपका जो आपके पेपर में जो रोल नंबर, एडमिट कार्ड में जो आपका रोल नंबर दे रखा है, वो रोल नंबर आपको दे रखा है 7 अंकों का। हो सकता है वहां पे 7 से ज्यादा कॉलम हो सकता है, जरूरी नहीं है, हो सकता है 7 से ज्यादा कॉलम हो तो रोल नंबर आप पीछे से भरेंगे।
सबसे पहले तो आप गिन लीजिए, आगे से भरिए पीछे से भरिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर 7 से ज्यादा है तो पीछे से आप भरना शुरू करिए और सबसे आगे आप 0 लगा दिए। ध्यान से करिएगा, रोल नंबर दे रखा है कि रजिस्ट्रेशन नंबर दे रखा है, ये बहुत ही ध्यान से करिएगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन नंबर आपका 8 अंकों का है और रोल नंबर आपका 7 अंकों का है, इसको भी बहुत ही ध्यान से भरिएगा। उसके बाद बुकलेट संख्या होगी, बुकलेट संख्या को भी आप ध्यान से करिएगा, कहीं से भी कोई भी गलती ना हो। बुकलेट क्रमांक को भी आपको भरना है, ABCDEF जो भी आपको दे रखा है, आपके पास जो भी सीरीज का आ रहा है उस सीरीज का आपको गोला भरना है, बहुत ही ध्यान से करिएगा। इसके बाद एग्जाम सेंटर, जो सेंटर कोड होता है वो आपकी कक्ष में लिखा भी होगा बोर्ड पर, और नहीं लिखा होगा तो आप उसको एग्जाम सेंटर पे जो भी आपके यहाँ निरीक्षक है, कक्ष निरीक्षक है, उससे आप जरूर पूछ लीजिएगा कि सेंटर कोड क्या है। आपके एडमिट कार्ड पे भी लिखा हो सकता है और नहीं लिखा है, या जो भी दिक्कतें हैं जैसी भी, वो आप कोई भी दिक्कत अगर होती है तो कक्ष निरीक्षक से ही आप पूछ लेंगे, और गलत नहीं करना है। चाहे तो आप 4 बार पूछो, 5 बार पूछो, उसका यही काम है, जो वहां पे गार्डिंग कर रहा है, जो कक्ष निरीक्षक है, उसका यही काम है आपको गाइड करना। तो आप गलत OMR तो गलत नहीं भरेंगे। और एक चीज लास्ट में OMR भरते टाइम जहां पे साइन करना है तो ध्यान रखिएगा, कक्ष निरीक्षक वाले में आपको साइन नहीं करना है। जल्दी में आप ये भी गलती करते हैं तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा कि कक्ष निरीक्षक वाले में आपको साइन नहीं करना है, ठीक है। तो अपने में साइन करना है, और ध्यान से करिएगा, अगर उसमें लिखा हुआ है कि हिंदी में करिए तो हिंदी में करिएगा, इंग्लिश में करिए तो इंग्लिश में करिएगा। अगर कुछ नहीं लिखा है तो आप हिंदी इंग्लिश जो भी आप, जैसा भी आपने एडमिट कार्ड पे किया होगा तो वैसा ही आप कर सकते हैं, ठीक। तो ये तो हो गया OMR पे भरना। अब इसके बाद बात करते हैं कि पेपर में हम कैसे करें कि पेपर हमारा जल्दी अटेम्प्ट हो जाए, जल्दी से पढ़ ले। तो आपको पता है कि पेपर में आपको 150 क्वेश्चन आने हैं और समय आपका दे रखा है, क्वेश्चन जो है वो हमारे 150 हैं और टाइम जो हमको दे रखा है 120 मिनट का। अब इस 120 मिनट में ही आपको OMR भी भरनी है और पेपर भी पढ़ना है, टिक भी करना है, ठीक है। तो सबसे पहले और एक चीज ध्यान रखिएगा, जब आप क्लास में पहुंचेंगे OMR तो आपको पहले ही मिल जानी है, कुछ समय बाद आपको पेपर मिल जाएगा, और जब तक पेपर की बेल नहीं लगती तब तक आप पेपर नहीं खोल सकते। तो जब तक बेल नहीं लगेगी तब तक आप पेपर खोल तो नहीं सकते हैं, लेकिन पेपर को आप खोल के उसमें से 1-2 क्वेश्चन जो नीचे लिखे होते हैं या जो ऊपर लिखे होते हैं उनको आप हल कर सकते हैं। तो थोड़ी सी चीटिंग आप ये कर सकते हैं कि वहां पे 4 से 5 क्वेश्चन आप बड़े आराम से जल्दी अटेम्प्ट कर लेंगे, ठीक। उसके बाद जैसे ही बेल लगेगी आप क्वेश्चन पेपर खोलेंगे। अब क्वेश्चन पेपर में आपको क्या पता है, 150 क्वेश्चन होने, 120 मिनट का समय लगना है। तो यहां पे इस चीज को भी ध्यान रखिएगा, 120 मिनट में 150 क्वेश्चन करने हैं, यानी कि एक क्वेश्चन पे लगभग आपका 45 सेकंड का समय लगना चाहिए। एवरेज जो आना चाहिए वो 45 सेकंड का आना चाहिए एक क्वेश्चन पे, और इससे ज्यादा समय नहीं देना आपको किसी क्वेश्चन में, ठीक। अब जब पेपर सॉल्व करना है तो हम कैसे करेंगे उस चीज के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमको जो हल करना है वो हल करना है हिंदी आपकी। हिंदी के बाद दूसरे नंबर पे हम हल करेंगे रीजनिंग, रीजनिंग हल करेंगे। तीसरे नंबर पे हम जीएस हल करेंगे, जीएस होगा या जीके, जीएस जीके हल करेंगे, और चौथे नंबर पे हमको मैथ हल करना है, ठीक है। अब हिंदी ही सबसे पहले क्यों करनी है, उसके लिए भी लॉजिक है। हिंदी के क्वेश्चन जो भी होते हैं वो आपके छोटे छोटे होते हैं। जैसे आपको विलोम बताना है तो विलोम में आपने देख लिया, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन जो भी है तुरंत आपने आंसर टिक कर दिया, 5 से 6 सेकंड का समय लगेगा, आप अगले क्वेश्चन पे तुरंत आ जाएंगे। तद्भुत तत्सम बताना है, अगले क्वेश्चन पे तुरंत आ जाएंगे, जैसे ही पढ़ेंगे आंसर टिक किया अगले क्वेश्चन पे आ गए। तो हिंदी में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगता है। और एक चीज और होती है हिंदी करने का, क्योंकि हिंदी करेंगे तो हिंदी में आपके बहुत सारे क्वेश्चन सही हो जाते हैं। हिंदी में जो टोटल क्वेश्चन है आपके 37 क्वेश्चन है, तो 37 में आप बहुत से क्वेश्चन आप सही कर सकते हो, इसलिए हिंदी सबसे पहले आप करोगे। हिंदी करने से आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हमने बहुत सारे क्वेश्चन सही कर लिए हिंदी में। अब क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले तो हमें जो आता होगा वो करते जाएंगे, जो नहीं आ रहा उसको गोला बना लेंगे बाद में अटेम्प्ट करने के लिए। तो हिंदी के बाद आपको क्या करना है, रीजनिंग करना है। और रीजनिंग में भी आपके कितने क्वेश्चन है, 55 क्वेश्चन, 55-56 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के मिलेंगे, जिसमें आपको पता है 40 से 45 क्वेश्चन तो आप पूरा का पूरा कर लेंगे बहुत ही अच्छे से। 10 से 12-15 क्वेश्चन जो भी होंगे वो थोड़ा सा आपको घुमाएगा,
तो उन क्वेश्चनों को आप बहुत ज्यादा टाइम नहीं देंगे। जितने अगर एक बार में समझ में आया तो ठीक है, वरना हम आगे बढ़ जाएंगे। तो रीजनिंग में भी आपको ज्यादा टाइम नहीं देना, और हिंदी का जो बचा हुआ टाइम है वही टाइम आपको रीजनिंग में देना है। हिंदी में ज्यादा से ज्यादा आप टाइम देंगे तो 12 से 15 मिनट, 15 मिनट भी हद है आपका, 15 मिनट से पहले ही आपकी रीजनिंग हो जाएगी, 15 मिनट से पहले ही आपकी रीजनिंग हो जाएगी। और रीजनिंग का जो बचा समय है वो हम अपना हिंदी का जो बचा समय है वही समय हम अपना रीजनिंग का देंगे। और रीजनिंग में भी आप जो समय देंगे वो 45 से 50 मिनट का समय देंगे, या 55 से 60 मिनट तक का भी समय ले लेंगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी आपके लिए, ठीक है। अब आते हैं जीएस पे। तो जीएस में हम कैसे करेंगे, कैसे क्वेश्चन को हल करेंगे। तो जीएस में देखिए सब लोग जीएस नहीं कर पाते हैं। जीएस जहां तक हमने अपने ऑफलाइन में बात करी है, जितने भी बच्चों से बात करी है, जीएस किसी का भी नहीं हो पा रहा। तो सबसे पहले जीएस में उन्हीं क्वेश्चनों को आप टिक करेंगे जो 100% श्योर होंगे। 100% श्योर वाले ही क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, चाहे 5 हो रहे हो, 10 हो रहे हो, 15 हो रहे हो, कितने भी क्वेश्चन हो रहे हैं जो 100% श्योर हैं उन्हीं को क्वेश्चनों को हल करेंगे। और उसके बाद आप जो बाकी बचे क्वेश्चन हैं उनको आप छोड़ते चले जाएंगे। गोला बस ध्यान रखिएगा, गोला जरूर बना लिएगा क्वेश्चन पेपर पर कि हमारा ये क्वेश्चन अभी हमने अटेम्प्ट नहीं किया। अब इसके बाद आता है मैथ। मैथ में भी आपको 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे जिनमें आपको बिना पेन चलाए या बिना कैलकुलेशन वाले ही क्वेश्चन, मतलब थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा, उनको आप सॉल्व कर सकते हैं, चाहे मैथ आती हो या ना आती हो। जोड़ घटाव गुणा भाग तो सबको आता है, नहीं आता तो भी आप कर लेंगे। 5 से 6 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो आप बहुत ही आसानी से कर लेंगे। इसके अलावा थोड़े थोड़े टफ होते जाएंगे, उनको भी आप 1 से 2 बार पढ़ेंगे तो क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं कि यहां पर हमारा और एक चीज ध्यान रखिएगा, जब आप मैथ और रीजनिंग सॉल्व कर रहे हैं या जीएस में भी कुछ सॉल्व कर रहे हैं तो क्वेश्चन पेपर आगे पीछे बार बार ना पलटे। जैसे पेपर के लास्ट में लिखा होता है रफ कार्य के लिए जगह, कोई जरूरी नहीं है वहां पे आप करिए। आप क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन के बगल में रफ कार्य करिए। रीजनिंग हो, मैथ हो या जीएस में अगर कोई ग्राफ बनाना है या कोई फिगर बनाना है, जीएस में भी जैसे कोई ज्योग्राफी का आ गया, कोई आप नहर है या कोई नदी है उसका फिगर पे आपको तैयार है, तो पीछे जाने की कोई जरूरत नहीं है, तुरंत वहीं पे ही क्वेश्चन को सॉल्व करिए। पेपर अगर गंदा हो रहा है तो होने दिए, कोई दिक्कत नहीं है। गंदा पेपर होगा, हमको वर्दी चाहिए, पेपर कितना भी गंदा हो जाए, पेपर को हमको सजा के रखना नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मैथ के क्वेश्चन हो या रीजनिंग के क्वेश्चन हो, वो तुरंत के तुरंत वहीं पे ही आपको सॉल्व करना है, पीछे पलटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बार बार पलटेंगे तो आगे और पीछे में आपका टाइम वेस्ट होगा और वो आपके लिए नुकसानदेह है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई आप लोगों की कि कक्ष में, परीक्षा कक्ष एग्जाम सेंटर पे कैसे पहुंचना है, कितने बजे पहुंचना है, ये हो गया। ओएमआर भरते समय हमको क्या क्या ध्यान रखना है, सावधानी रखनी है, वो मैंने बता दिया। और तीसरी चीज एग्जाम कैसे किया जाए ये, और ध्यान रखिएगा ओएमआर भरते समय और सब्जेक्ट वाइज ओएमआर बढ़ते चले जाइए। जैसे आपने हिंदी कंप्लीट कर ली तो हिंदी के पूरे आप ओएमआर गोले भर लिए, हिंदी के पूरे गोले भर लिए। ध्यान रखिएगा, अगर आप ये सोच रहे हैं कि पूरा पेपर करने के बाद हम गोले भरेंगे तो निश्चित है, गारंटी है आप गलत करके आओगे कि आंसर आपने कुछ और लिखा, वहां पे गोला कुछ और भरा। जब आप वापसी आएंगे, घर पे आएंगे, जब दोबारा चेक करेंगे तो आप सोचेंगे कि ये क्वेश्चन हमारे गलत हो गए। और जहां पे एक क्वेश्चन गलत हुआ तो गोले 2-3 क्वेश्चन ऐसे लेके जाएगा कि हमारे 2-3 क्वेश्चन सीरीज में गलत हो जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी गलती मत करिएगा। हिंदी आपने कंप्लीट करी तो हिंदी के सारे गोले आप भर लिए, एक एक क्वेश्चन के भी गोले आप मत भरिए क्योंकि उसमें टाइम ज्यादा लगता है। रीजनिंग आपने सॉल्व करी, रीजनिंग के गोले भर लिए। जीएस आपने करा, जीएस के गोले भर लिए। मैथ किया, मैथ के गोले भर लिए। तो इस तरीके से आप पेपर में टाइम बचा सकते हैं अपना। और शुरुआत में हमने जैसे बताया, जैसे ही पेपर मिले आपको ओएमआर भरे रखे होंगे। बेल लगने से पहले पेपर खोलना नहीं है, बेल लगने से पहले पेपर बिना खोले आप ऊपर से नीचे से करके आप 7 से 8 क्वेश्चन बड़े आराम से अपने सॉल्व कर सकते हैं। तो वहां पे वो भी आपको टाइम बचेगा, ठीक है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं तुक्का मारे या ना मारे। तुक्का मारे या ना मारे, उसके लिए अगर मारते हैं तो कैसे मारना है या फिर क्यों ना मारे और कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट होने पर हम ना मारे तुक्का। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, टोटल आपके 150 क्वेश्चन आने हैं और 150 क्वेश्चनों में अगर आपने 120 प्लस आपने क्वेश्चन कर लिए तो तुक्का बिल्कुल मत मारे। 120 प्लस क्वेश्चन अगर आपने कर लिए हैं तो तुक्का बिल्कुल मत मारे, क्योंकि वहां पे आप माइनस में जा सकते हैं।
अगर आपके 120 से कम नंबर हैं तो बिल्कुल बेशक तुक्का मारे। क्यों मारे? क्योंकि आपको पता है जैसे अगर आपने 20 क्वेश्चन आपने सॉल्व किए और 20 क्वेश्चन में 10 आपके सही होते हैं और 10 अगर आपके गलत होते हैं, तो जो सही उत्तर है उसके लिए आपको 2 अंक मिलेगा, यानी कि 10 दूना 20 अंक हो जाएगा, और जो गलत है उसके लिए आपका निगेटिव मार्किंग जो है 0.5 की है, यानी कि 5 नंबर ही कटेंगे। 20 नंबर आपको मिलेंगे, 5 नंबर आपके कटेंगे, तब भी आप 15 नंबर का सेफ स्कोर आप पा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप तुक्का मारते हैं, सबसे पहले तो तुक्का तब मारेंगे जब आपके 120 से कम क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहे हैं। 130 के आसपास तक क्वेश्चन हो रहे हैं तो बिल्कुल ना मारिए, 120 प्लस में जो भी है बिल्कुल मत मारिए तुक्का आप, क्योंकि इतने पे ही आप सेफ रहेंगे। लेकिन अगर आप इससे कम पे हैं तो तुक्का बेशक तुक्का मारिए, और कैसे मारना है, क्या तरीका होता है तुक्का मारने का, वो भी हम बताते हैं। तो तुक्का मारेंगे तो क्यों मारेंगे ये चीज हमने बता दी। अगर जैसे कि आप 20 क्वेश्चन पे तुक्का मारते हैं तो 10 क्वेश्चन अगर आपके सही होते हैं तो 10 क्वेश्चन में आपको मिलेंगे 20 नंबर, और गलत अगर आप 10 करते हैं तो आपके नंबर कटेंगे 5, यानी कि 15 नंबर अभी भी आपके सेफ रहेंगे। इसलिए 1/4 है, 1/4 की माइनस मार्किंग होती है, तो ज्यादातर तुक्का मारना जरूरी रहता है कि जो भी क्वेश्चन है वो हमारे सही हो जाए। ठीक है, अब अगर हम तुक्का लगा रहे हैं तो कैसे लगाते हैं उस चीज पे बात करते हैं। सबसे पहले हिंदी और जीएस के बारे में बात करते हैं। हिंदी और जीएस, जीके, हिंदी जीएस जीके पे अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, हिंदी में या जीएस में उन ऑप्शन को आप सबसे पहले टिक करेंगे जो कि ऑप्शन आपके बड़े दे रखे हैं, जिनमें ज्यादा वर्ड है, ज्यादा वाक्य है या बड़ा सेंटेंस आपका लिखा है, उन ऑप्शन को सबसे पहले टिक करेंगे अगर आपको तुक्का मारना है। और सबसे पहले तुक्का आप उसमें मारिएगा जिसमें आपको 2 ऑप्शन तो पहले से कट जाते हैं, जिनमें 2 ऑप्शन आपके बचेंगे उन्हीं पे आपको तुक्का मारना है, बाकी सब पे तुक्का मारने की जरूरत भी नहीं रहेगी। ठीक है, और क्वेश्चन को हल करते समय एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब आपने क्वेश्चन पढ़ा और सबसे पहले जो दिमाग में आंसर आ जाता है, जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ा आंसर आ गया हमारा बी वाला होगा इसका, तो वो आप क्लिक करिएगा। लेकिन जरा सा सोचेंगे तो आप लोगों के दिमाग में ये आ जाता है नहीं बी नहीं हो सकता, सी होगा या डी होगा। ऐसा कुछ नहीं सोचना, जो पहले आपने सुना, पहले जो दिमाग से आंसर आया वो ध्यान रखिएगा, दिमाग की वहां पे सुनिएगा, दिल की या मन की नहीं सुनेंगे आप, क्योंकि दिल की मन की सुनने पे दिक्कत हो सकती है। दिमाग ने जो बताया सबसे पहले उसी पे आप टिक करोगे, सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद ध्यान रखिएगा जो ऑप्शन आपका बड़ा आता है उस बड़े ऑप्शन पे जाना है, चाहे हिंदी का हो चाहे जीएस का हो, सबसे बड़ा ऑप्शन जाना है। तीसरी चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जिस ऑप्शन में ब्रैकेट में कुछ लिखा हो, जैसे आपका कोई भी ऑप्शन दिया गया और ब्रैकेट में लिखा गया उसी से मिलता जुलता, यानी कि वो उसी का और एक्सप्लेन कर रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन आपका सही है। तीसरी चीज यहाँ पे, चौथी चीज ये ध्यान रखिएगा कि आपको वो ऑप्शन चुनना है जिसमें कई बार क्वेश्चन आता है कि ए भी सही है बी भी सही है, ए और बी दोनों सही है, ए बी सी तीनों सही है या उपरोक्त सभी, तो ऐसे ही क्वेश्चन के आंसर सही होते हैं। तो इनको भी ध्यान रखिएगा, अगर तुक्का लगाना है तो इस चीज पे भी आप तुक्का लगा सकते हैं। इसके बाद अगर आप हिंदी और जीएस में करते हैं, कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो ज्यादातर जो ऑप्शन होता है वो सी ऑप्शन हमारा सही होता है। हिंदी और जीएस में जो ज्यादातर ऑप्शन सही होता है वो सी वाला ऑप्शन सही होता है। और मैथ और रीजनिंग में अगर आप तुक्का लगा रहे हैं तो मैथ और रीजनिंग में बी या सी ऑप्शन पे आप जाएंगे, क्योंकि यही दोनों आपके ज्यादातर सही होते हैं। और रीजनिंग में ध्यान रखिएगा, जो कथन और तर्क वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत गलत होते हैं लोगों के, तो उनमें जब आप करेंगे तो वहां पे ध्यान रखिएगा, ज्यादातर जो होता है वो दोनों निष्कर्ष गलत वाले ही माने जाते हैं, दोनों जो तर्क होते हैं वो गलत ही रहते हैं, उन पे भी आप टिक कर सकते हैं और तुक्का मार सकते हैं। बाकी आप लोग ध्यान रखिएगा, मैथ और रीजनिंग में अगर आपको तुक्का मारना है तो बी और सी पर, जीएस या हिंदी में तुक्का मारना है तो ऑप्शन नंबर सी पर। ठीक है, और इसके बाद जो भी टाइम आपका बचता है उसमें आप पुराना रिवीजन जरूर कर लिएगा, जो भी पेपर आप पूरा हल कर चुके हैं, जिस पे आपने गोले बनाए थे उनको जरूर रिवीजन कर लिएगा कि यहाँ पे हमने जो किया था वो हमारा दोबारा लाइए, हम इसको देख लेते हैं और कोई क्वेश्चन हमारा छूटे ना, इस हिसाब से क्वेश्चनों को आप सॉल्व करते जाइएगा। तो ध्यान रखिएगा, तुक्का तब मारेंगे जब आपका स्कोर 120 से, क्वेश्चन 120 से कम होंगे तब। 120 प्लस जा रहे हैं, 25 जा रहे हैं, 30 जा रहे हैं, कोई जरूरत नहीं तुक्का मारने की, आप सेफ रहेंगे उतने पे ही।
तुक्का तब मारेंगे जब 120 से कम नंबर होंगे। और तुक्का मारने के लिए क्यों मारना चाहिए, यहाँ पे हमने ये भी लिख दिया है कि अगर 20 क्वेश्चनों में अगर आप तुक्का मारते हैं तो यहाँ पे आप कैसे आप फायदे में रहेंगे कि 20 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन अगर सही होते हैं तो आपको 20 नंबर मिलेगा और कटने के लिए 5 नंबर कटेगा, यानी 15 नंबर अभी भी आपके सेफ रहेंगे। और हिंदी और जीएस में अगर आप टिक कर रहे हैं तो बी सी वाला ऑप्शन आप टिक करोगे, हिंदी और जीएस में, मैथ में और रीजनिंग में बी और सी में से कोई एक आप टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया तुक्के से संबंधित। और कोशिश करिएगा पढ़ के जाइएगा, तुक्का मारना ना पड़े तो वो ज्यादा बेटर आपके लिए रहेगा। और इस वक्त ध्यान बहुत ज्यादा रखना है आपको अपना, बीमार बिल्कुल ना पड़े, तबियत बिल्कुल ना खराब हो, क्योंकि तबियत खराब होने का मतलब है कि आपकी पढ़ाई में डिस्टरबेंस होगा। नींद पूरी लें, अब जो आपको पढ़ना था पूरा पढ़ चुके हैं, सिर्फ आपको रिवीजन करना है, पूरा पढ़ चुके हैं, जितना जगना था आप जग चुके हैं। इस वक्त आप नींद पूरी लें अपनी, ताकि कोई भी समस्या आप लोगों के सामने ना आए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं सारी जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी और इस वीडियो को भी शेयर करिएगा, जिससे और भी लोग इस चीज का लाभ उठा सके और अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे बेहतर तरीके से करते जाए। नींद पूरी लीजिएगा, ये टाइम है सिर्फ और सिर्फ रिवीजन का, और सिर्फ रिवीजन करिए और कुछ नहीं। ध्यान रखिएगा इस टाइम जो रिवीजन करना है वो सिर्फ रिवीजन में आपको अपना हिंदी पढ़िएगा, हिंदी में कोई भी गलत नहीं होना चाहिए। रीजनिंग में आप रिवीजन कर लिएगा, जो भी आपके लॉजिक है, जो भी चैप्टर का आपको दिक्कत है उस चैप्टर का रिवीजन कर लिएगा। नया कुछ पढ़ना मत, नया बिल्कुल भी मत पढ़ना, क्योंकि अब टाइम नहीं है हमको नया पढ़ने का। हिंदी और रीजनिंग आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें स्कोर आप लोगों का होना बहुत जरूरी है। इसके बाद जीएस में आ जाता है, ध्यान रखिएगा जीएस में आप उतना ही करें जितना आपको आता है, अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब तक आपको लग रहा है कि हम सेफ स्कोर में आ जाते हैं तो कोई जरूरत नहीं आपको तुक्का मारने की, वरना आप तुक्का मार सकते हैं। और जैसे हमने बताया उसके अकॉर्डिंग आप मार सकते हैं, बड़े ऑप्शन पे जा सकते हैं, जो ऑप्शन बड़ा हो, या कह दिया जाए कि ए और बी दोनों हैं, ए बी सी तीनों हैं, या उपरोक्त सभी, इस टाइप पे आप जा सकते हैं। या किसी में ब्रैकेट में लिखा है, किसी चीज को एक्सप्लेन करके दिया हुआ है तो वो आप टिक कर सकते हैं। इसी के अनुसार अगर आप सी ऑप्शन पे जा सकते हैं। ठीक, मैथ और रीजनिंग में बी और सी ऑप्शन आपको मिल सकता है, इसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं सारी जानकारी आपको पसंद आई होगी और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और भी लोग इसका लाभ उठा सके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ किसी और जानकारी के साथ साझा करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।